यहाँ पर जो है वो शव के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए सामने आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से जो है उनके शव को जो, क्योंकि समय यही दिया हुआ था लगभग, अब उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। सामने आप विजुअल के माध्यम से जो है वो देख पा रहे होंगे कि प्रतीक यादव का शव अब उनके आवास से निकाला जा रहा है और यहाँ से अब ये सीधे बैकुंठ धाम की ओर रवाना होंगे, जहाँ पे इनका दाह संस्कार है वो किया जाएगा। तमाम परिवार के जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव समेत तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी जो है शिवपाल यादव फिलहाल मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो एक बहुत ही दुखद क्षण जो है वो आज इस परिवार के लिए है। सामने आप देखिए कि उनका जो शव है वो गेट पे जो है वो पहुँच चुका है और अब कुछ ही देर में बस घर से जो बाहर है ये उनको लाया जाएगा। तो माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है इनका दाह संस्कार जो है वो बैकुंठ धाम में किया जाएगा। आप देखिए तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी आपको इसमें देखिए दिखाई दे रहे होंगे। यानी कुछ ही क्षण में ये कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव का जो शव है इनके आवास से निकाल कर बैकुंठ धाम की ओर रवाना होगा। ये जो अंतिम यात्रा है, देखिए आदित्य यादव जो है वो यहाँ पर यहाँ पर कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए आदित्य यादव जो है वो सबसे आगे यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं, यहाँ पर कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। और भी तमाम जो देखिए परिवार के लोग हैं, आदित्य यादव मौजूद हैं, नीरज सिंह यहाँ पर जो है बीजेपी के नेता यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे देखिए तमाम जो ये देखिए सामने आप देख सकते हैं कि ये जो अंतिम यात्रा है आदित्य यादव की वो देखिए यहाँ से निकल चुकी है। तमाम परिवार के लोग इसमें जो है वो आपको शामिल दिखाई दे रहे हैं और अब यहाँ से शव जो गाड़ी है यानी शव वाहन जो है उसमें इस शव को रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से बैकुंठ धाम की ओर जो है वो रवाना किया जाएगा। तो एक बहुत ही दुखद क्षण जो है वो आज कहा जा सकता है कि इस परिवार के लिए है, क्योंकि मात्र 38 साल की जो उम्र है वो प्रतीक यादव की थी और किसी ने सोचा नहीं था कि क्या इस तरीके से प्रतीक यादव जो है वो चले जाएंगे। और बड़ा दुखद जो है वो आज का समय पूरे परिवार के लिए है। परिवार के लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे थे। आप सामने देखिए, आपको प्रतीक यादव जो है उनका शव यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ से अब ये पूरी जो यात्रा है ये बैकुंठ धाम की ओर जो है वो रवाना होगी और बैकुंठ धाम से जो है वहाँ पर इनका जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर सामने जो है वो देखा जा सकता है कि प्रतीक यादव का जो शव आप सामने देख सकते हैं। प्रतीक यादव का शव आपको यहाँ पे लगातार उनका चेहरा जो है वो खुला रखा गया है। आप सामने जो है वो देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा नेता नीरज सिंह की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से अब जो एक गाड़ी है वहाँ से ये बताया जा रहा है कि इनके शव को जो है वो गाड़ी से यहाँ से बैकुंठ धाम के लिए ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो परिवार के लोग हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रतीक यादव को कंधा देने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और एक भारी जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से एक युवाओं के बीच में जो प्रतीक यादव की जो लोकप्रियता थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भीड़ को संभालना जो है वो बेहद मुश्किल जो है वो भीड़ को संभालना जो है वो बेहद मुश्किल जो है वो यहाँ पर होता जा रहा है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में प्रतीक यादव के शव को यहाँ से ले जाया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं अमन आपको दिखाई दे रहे हैं, विराट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा दुखद क्षण जो है वो इस परिवार के लिए है कि 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का जाना, परिवार भी इस दुख को जो है वो सहन नहीं कर पा रहा है। सामने आप देखिए सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बैकुंठ धाम की जो है इस पूरे शरीर को जो है वो ले जाया जाएगा। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए
एक बहुत ही जो दुखद है वो इस क्षण को माना जा रहा है। आप सामने देखिए, संभालना जो है वो लोगों को मुश्किल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको सामने अमन भी दिखाई दे रहे हैं और अमन का ये कहा जाता है कि लगाव जो है वो प्रतीक से बहुत ज़्यादा रहा था। पारिवारिक तौर पर भी, बिजनेस के तौर पर भी जो है, जो भी चीज़ें होती थी दोनों लोग आपस में शेयर करते थे। लेकिन प्रतीक यादव की ये बताया गया कि लंबे समय से जिस तरीके से स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं चल रहा था, इसके बाद हालांकि इलाज वो करा रहे थे, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि किस तरीके से जो है ये बताया गया कि खून का जो थक्का है वो जम गया। फेफड़े की बीमारी से जो है ये थोड़ा सा संक्रमित है। तो ये सामने आप देखिए अमन बिष्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं, विराट यहाँ पर मौजूद हैं। तो चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि बातचीत करने का जो है इनका पहली बात तो देखिए इस स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि सामने वाले जो किसी भी तरीके के शब्द जो होते हैं वो उनके पास होते हैं। लेकिन एक बहुत ही ये दुखद घड़ी आप सामने मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए शव यहाँ पर आ रहा है और अब इस शव को इस गाड़ी पे रखने का जो काम है वो किया जाएगा। फिर इसी गाड़ी से प्रतीक यादव के शव को यहाँ से जो है वो ले जाया जाएगा। सामने आप देखिए आदित्य यादव जो है वो यहाँ मौजूद हैं। आप ये देखिए प्रतीक यादव जो है वो कंधा देते हुए यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि सभी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी गाड़ी में जो है वो अब शव को रखा जा रहा है। गाड़ी में जो है वो शव को यहाँ पर रखा जा रहा है और फिर इसके बाद यहाँ से प्रतीक यादव के शव को बैकुंठ धाम में ले जाया जाएगा। वहाँ पर अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है उसको किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सभी परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत ही दुखद क्षण है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, संभालना जो है लोगों को मुश्किल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने तमाम तरीके के जो इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा मौजूद है। प्रतीक यादव के शव को आप सामने देख सकते हैं कि जो गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी में जो है वो यहाँ पर प्रतीक यादव के शव को जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है इसलिए गाड़ी को आगे ले जाया जा रहा है। वहाँ पर प्रतीक यादव के शव को ये बताया जा रहा है कि उसमें रखा जाएगा और फिर यहाँ से बैकुंठ धाम जो है, बैकुंठ धाम की ओर इनके शव को जो है वो ले जाया जा रहा है और वहाँ पे इनके दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। तो भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। प्रतीक यादव के शव की परिवार के लोग किस तरीके से यहाँ पर कंधा देते हुए नज़र आ रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि एक अगर 38 साल की उम्र में किसी का भी जो पति हो, 2 बच्चियों के पिता थे, वो अगर चले जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा जो दुख है वो यहाँ पर इन परिवार वालों के लिए हुआ है। खुद अखिलेश यादव की आंखों में भी कल आंसू देखे गए थे। आज डिम्पल यादव भी जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो भावुक नज़र आई। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने इस समय आदित्य यादव का जो शव है उसको यहाँ पर लाया गया है और यहाँ से अखिलेश यादव का घर पूरा जो है वो होते हुए यहाँ से जो है ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने इस समय प्रतीक यादव का जो शव है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और अब यहाँ से प्रतीक यादव के शव को गाड़ी में चढ़ाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रतीक यादव का जो शव है वो इस शव वाहन में चढ़ाया जा रहा है, जिसको सुबह से ही सजाया जा रहा था। ये देखिए शव को चढ़ाने की जो तैयारी है वो देखिए, शव को गाड़ी में जो है वो अब रख दिया गया है, जिसमें अमन बिष्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आदित्य यादव इस समय गाड़ी पर मौजूद हैं, विराट मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं
तो सभी लोग जो हैं, परिवार के लोग, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बहुत ही दुखद जो समय है वो इनके लिए बड़ा मुश्किल था। किस तरीके से अपने आप को संभाला जाए। अपर्णा यादव की कई रोते हुए की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने निकल कर आई कि किस तरीके से अपर्णा यादव जो है अपने आप को नहीं संभाल पाई। दोनों बच्चियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो भावुक नज़र आई। सामने आप देखिए कि अब जो परिवार के लोग हैं उनको गाड़ी पे कुछ लोगों को जो है वो चढ़ाया गया है और अब यहाँ से जो है ये गाड़ी रवाना हो चुकी है। अब ये बैकुंठ धाम जा रही है। बैकुंठ धाम में जो है वो यहाँ पर लोग जो हैं वो अब पहुँचेंगे। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अब वहाँ पर पहुँचेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने से जो है ये गाड़ी आप देख सकते हैं जिसमें प्रतीक यादव के शव को रखा गया है। वो गाड़ी जो है वो यहाँ से अब जा रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने से जो है ये गाड़ी यहाँ से आप देख सकते हैं कि निकल रही है। अब यहाँ से भी अखिलेश यादव के घर के आगे से निकलती हुई ये गाड़ी जो है अब बैकुंठ धाम की ओर पहुँचेगी और बैकुंठ धाम में जो है वो इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो तमाम चाहने वाले लोग हैं वो इस समय आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सामने जो गाड़ी है वो आपको दिखाई दे रही है। इसी में प्रतीक यादव के शव को रखा गया है। हजारों कार्यकर्ताओं का एक जनसैलाब जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता नीरज सिंह ने भी आदित्य यादव के शव को कंधा दिया। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद रहे, आदित्य यादव यहाँ पर मौजूद रहे और एक भारी जो भीड़ है, जो जनसैलाब है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव के घर के आगे से। तो समझा जा सकता है कि एक बेहद ही जो है वो दुखद क्षण है। ये सामने आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस अंतिम शव यात्रा में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो किसी के लिए भी इस दुख को सह पाना। सामने आप देखिए, आपको गाड़ी में जो है वो दिखाई दे रहा है आदित्य यादव सबसे आगे जो है वो खड़े हुए हैं और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी देखिए उस गाड़ी में मौजूद हैं और आदित्य यादव का जो शव है वो इसी वाहन में रखा गया है। तो एक बहुत ही दुखद घड़ी है इस परिवार के लिए और इस परिवार के साथ साथ उन तमाम जो हज़ारों लाखों जो कार्यकर्ता हैं। ये देखिए पार्टी में जो है आप देखिए सामने देखिए अंतिम यात्रा जो है आज प्रतीक यादव की निकल रही है। बहुत ही दुखद क्षण और 38 साल की जो एक उम्र कहा जाता है बहुत छोटी सी थी। बहुत कुछ करना चाहते थे प्रतीक यादव। अखिलेश यादव ने खुद इस बात को कहा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते थे, एनिमल लवर थे, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ उनको कि उनके स्वास्थ्य में जो है वो गिरावट आई। फेफड़े की बीमारी से जो है वो संक्रमित थे और उसी के बाद ये बताया गया कि दवाइयों को लेकर कुछ रूटीन बिगड़ा। अस्पताल में वहाँ पर मौजूद थे लेकिन वहाँ से वो एकाएक चले आए थे। हालांकि डॉक्टरों ने ये कहा कि लगातार वो दवाइयाँ जो हैं वो ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी जो अनहोनी इस परिवार के साथ हुई है और ऐसा खालीपन है जिसे भर पाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परिवार के लिए मुश्किल है। परिवार कैसे अपने आप को संभालेगा, कैसे जो है वो आप अपने आप को, क्योंकि दोनों बच्चियां जो हैं वो कल जब देखा गया उनका चेहरा, तो जो उनका चेहरा था वो बहुत ही गम में डूबा था, क्योंकि किसी भी बच्ची के लिए अपने पिता को तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये